बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब घर कच्ची मिट्टी से बने होते थे और इंसानों की पहचान उनके लिबास से नहीं बल्कि उनके किरदार से होती थी। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ सूखी जमीन, दूर दूर तक फैले खेत थे और बीच में कुछ मिट्टी के मकान जिनकी दीवारों में दरारें थी और छतों पर खजूर के सूखे पत्ते पड़े रहते थे। इसी गांव के आखिरी कोने पर एक टूटा सा घर था। वहीं एक यतीम लड़का रहता था, अमीन। अमीन की उम्र ज्यादा नहीं थी, चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में वो गहराई जो अक्सर बहुत जल्दी बड़े हो जाने वालों में आ जाती है। उसके माँ बाप को गुजरे बरसों हो चुके थे। किसी बीमारी ने या शायद गरीबी ने किसी को ठीक से याद भी नहीं था। गांव वालों को बस इतना याद था कि अमीन के माँ बाप बहुत अच्छे लोग थे, मेहनती, ईमानदार और खुदा से डरने वाले थे। जब वो चले गए तो अमीन की दुनिया भी जैसे उनके साथ ही दफन हो गई। उसे उसके चाचा के घर भेज दिया गया। शुरुआत में लोगों ने कहा, अरे अपना ही भतीजा है, खून का रिश्ता है, अच्छे से ही रखेंगे। मगर कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। चाचा का दिल पत्थर का था और चाची की जुबान से हमेशा जहर ही निकलता था। पहले ही दिन चाची ने अमीन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाकर बोली, अब एक और पेट पालना पड़ेगा। उस दिन के बाद अमीन बच्चा नहीं रहा, वो घर का नौकर बन गया। सुबह जब अंधेरा छाया रहता तभी उसे झिंझोड़ कर उठा दिया जाता, उठ जा, सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाना चाहिए। नींद से भरी आंखें, थका हुआ बदन, मगर अमीन के मुंह से कोई भी शिकायत नहीं निकलती। कभी कुएं से पानी लाता, कभी गौशाले की गंदगी साफ करता, तो कभी खेतों की कड़ी धूप में काम करता। हमेशा चाची की पैनी नजर उस पर रहती। अगर जरा सा भी काम गलत हो जाए तो ताना तैयार रहता, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं। ये लफ्ज अमीन के दिल में छुरी की तरह चलते और उसे बहुत बुरा लगता, मगर वो चुप रहता। खाने का वक्त जब आता तो चाचा चाची गरम रोटियां और सब्जी खाते और अमीन को सबके बाद बुलाया जाता। अक्सर उसकी थाली में सिर्फ सूखी रोटी होती या फिर कुछ बचा हुआ खाना। कई रातें ऐसी भी होती जब उसे भूखा ही सोना पड़ा। वो कभी सवाल नहीं करता, बस पानी पीकर अपना पेट भरता और सो जाता। रात को जब सब पूरा घर सो जाता, अमीन छत के नीचे अपनी पतली सी चादर ओढ़कर लेटता। छत के एक छोटे से छेद से उसे आसमान और चमकते हुए तारे दिखाई देते। वो उन्हें देखता और कहता, या अल्लाह, तू सब जानता है, तू रहम करने वाला है, मुझ पर रहम करना, मुझ पर रहम फरमाना। एक दिन जुल्म की हद पार हो गई। धूप बहुत तेज थी और रेत आग की तरह तप रही थी। अमीन सुबह से काम में लगा था, तभी चाची ने उसे गुस्से में बुलाया, जा जंगल से लकड़ियां ले आ और ध्यान रहे बहुत सारी लाना। अमीन ने धीरे से कहा, चाची आज गर्मी बहुत है। बस इतना कहना था कि चाची का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। जबान चलाता है, निकल यहाँ से, और अगर खाली हाथ लौटा तो आज खाना भूल जाना। अमीन ने चुपचाप अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गया, सन्नाटा गहरा होता गया। चलते चलते उसका गला सूखने लगा, प्यास से बुरा हाल था और रास्ता भी अब अजनबी लगने लगा था। वो थककर एक पत्थर पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, या अल्लाह, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तू रहम करने वाला है, मुझ पर रहम फरमा। तभी उसे सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। अमीन ने सिर उठाया, सामने एक काली कोयल बैठी थी। उसकी आंखें सीधी अमीन को देख रही थी। कोयल ने फिर उसे आवाज दी और उड़कर थोड़ी दूसरी डाल पर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे कोयल उससे कुछ कह रही हो कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। अमीन एक उम्मीद के साथ उसके पीछे चल पड़ा। कोयल उसे जंगल के एक हिस्से में ले गई जहां एक पुरानी अंधेरी गुफा थी। अमीन का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाई और अल्लाह का नाम लेकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर जमीन में मिट्टी में दबा हुआ एक उसे पुराना संदूक मिला। जब उसने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के और चांदी की ईंटें थी और सबसे ऊपर एक पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, ये खजाना उनके लिए है जो जुल्म में भी सब्र करे और अल्लाह पर यकीन रखे और दिल से सिर्फ खुदा पर भरोसा रखे। अमीन की आंखों से आंसू बह निकले। वहीं वो सजदे में गिर गया। उसे खजाना मिल गया था, लेकिन उससे बड़ी चीज ये थी कि उसकी पुकार सुन ली गई थी।
امین گاؤں لوٹا مگر وہ بدلا نہیں۔ اس نے اس دولت سے اپنے لیے محل نہیں کھڑا کیا بلکہ غریبوں کی مدد کی، یتیموں کے لیے چھت بنائی اور بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ جو چاچا چاچی اسے بوجھ سمجھتے تھے آج وہ شرمندہ تھے۔ امین نے ثابت کر دیا کہ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اس کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی اسلامک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔